अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड। और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ। मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरे हाथ पे जो है ना वो शायद कोई मसल जो है वो पुल हो गया है, क्या इशू है। तो उस दिन तो मैंने इसकी खुद पट्टी की थी। मेरे हस्बैंड ने की थी विंटर जीन लगा कर ना गर्म पट्टी, लेकिन वो जब मैं सुबह उठी तो मेरी जो फिंगर्स थी ना ये मूव नहीं कर पा रही थी। अब तो कर रही हैं क्योंकि मैंने कल से पट्टी रात की करवाई हुई है। तो ये जब मैं सुबह उठी तो वो बेहतर होने की बजाय ना मेरा हाथ इतना ख़राब हो गया कि मेरी उंगलियां बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी। जब मैं उनको सीधा करती थी चीखें निकलती थी। फिर मैंने बर्दाश्त तो किया। मेरे हस्बैंड काम पे जा रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा भी हो जाएगा ठीक। लेकिन मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को ना पूरा वीक, आप देखते होंगे ग्रॉसरी आइटम्स और कुछ करना हो तो संडे को करती हूँ ताकि वो अपने काम के दौरान जो है ना घर का बर्डन ना लें। लेकिन आप सोचिए कि भाई इतनी मत करने के बावजूद मेरा इतना एंड हो गया कि मैंने ना 4 बजे के करीब ना रो रो के बुरा हाल हो गया था मेरा, अकेली बैठ के इतनी पेन में। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की और मैंने उनसे कहा कि आप आ जाएं। मैं रात आपके आने तक का वेट ही नहीं कर सकती कि आप आएँ, मुझे डॉक्टर, मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ। वो फिर आ गए आधे घंटे के अंदर अंदर, कहते चलो मैं आ रहा हूँ। वो आके मुझे कहते कि मैं तुम्हें डॉक्टर पे लेके चलता हूँ। कुछ मेडिसिन मैंने ऑनलाइन कंसल्ट किया डॉक्टर से। मतलब मैं इतनी तड़प रही थी, आखिरी ऑप्शन मैंने अपने हस्बैंड की यूज़ की। उससे पहले मैंने ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन की, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। मेरा हाथ वीडियो में पिक्चर्स में चेक किया। आजकल आपको पता है हर सहूलत है। तो मैं समझ नहीं आ रही थी, मुझे अचानक याद आया कि ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लेती हूँ। वो की, उन्होंने मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लिख दी। अब वो लिख दी तो वो मेरे हस्बैंड को लानी थी। वो मैंने उनको मैसेज की और बताया कि मैंने ऑनलाइन कंसल्ट कर लिया, मुझे मेडिसिन ला दें। वो लेने आए, लेकिन मेरे हस्बैंड को तसल्ली नहीं हुई। वो कहते मैं आ रहा हूँ, मेडिसिन तो ले आऊँगा, वो साइड पे रखो, लेकिन मैंने तुम्हारा एक्सरा करवाना है, डॉक्टर पे लेके जाना है। मैंने उनसे कहा मैंने मेडिसिन खा ली है, लेकिन मैं जितनी पेन में हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर्स का ये काम है। क्योंकि मेरे साथ बहुत पहले मेरे ना ये ज़रा समझे कि नाजुक ही है, कोई हाथ अक्सर ऐसे हो जाए उधर हो जाए। तो मेरा ना बचपन में तो बहुत ही ज़्यादा हाथ फट जाता था मांस। मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप डॉक्टर की बजाय ना कोई पट्टी वाला ढूंढे जिससे मेरी पट्टी करवाएं और वो ठीक हो जाए। मेरे हस्बैंड कहते नहीं एक्सरे। मैंने कहा नहीं, इतना नहीं है काम, बस आप पट्टी करवाएं किसी ना, वो आप पता करें। फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेकर गए कि जी उससे मैंने पट्टी करवाई। उन्होंने जाते ही मेरे हाथ चेक किया और हाथ के ऊपर ना ऐसे टच नहीं हो रहा था, मैं चीखें मार रही थी, इतना बुरा हाल था मेरा। तो उन्होंने मेरी फिंगर पकड़ी है तो मैं चीखें मारने लग गई। उन्होंने मेरी फिंगर्स को पकड़ा और पकड़ के ना झटका लगाया। ओफ, उनके अंदर बड़ा टैलेंट होता है यार। उन्होंने लगाया और उसी वक्त ये देखें, उसी वक्त मेरी फिंगर्स मूव करने लग गई। तो मैं तो खुशी हो गई ना, मुझे यकीन ना आए। कहते अब देखो मुझे हाथ में ना दर्द वही था, ये जो इधर मेरी कलाई पे हो रहा था ना वो वैसे ही था, लेकिन उंगलियां अकड़ी हुई थी। वो उन्होंने उसी वक्त खींच के ठीक कर दी, उसी वक्त ऐसे, कोई पेन नहीं। कहते ये ठीक हो गई हैं। मुझे तो बड़ा मैजिक लगा यार कि कैसे कराहट थी, हाथ नहीं थी, उन्होंने ऐसे पकड़ा, झटके लगाए चारों उंगलियों को लैदा लैदा और मेरी उंगलियां उसी वक्त मूव करने लग गई। अल्लाह, मुझे जो सुकून मिला है। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे पट्टी वगैरह की। पेन मुझे बहुत ज़्यादा है अभी भी, कल रात से की हुई है, लेकिन मैं मेडिसिन भी खा रही हूँ, साथ मेडिसिन भी खा रही हूँ। पट्टी उन्होंने कहा 3 दिन बाद खुलेगी। तो बहुत तंगी हो रही है, आदत नहीं होती ना। अल्लाह, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक शुक्र है तूने हम सबको जो है ना पूरे आज़ाद दिए, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। आप यकीन माने एक 3-4 दिन ही इस हाथ को इस तरह रखने से, कोई काम ना करने से जितनी तकलीफ से मैं गुजरी। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं बाहर से खाना आ जाएगा, हर चीज़ आ जाएगी, ऊपर से मेरे नेबर बेहद अच्छे हैं। वो मुझे कह रही थी कि मैं खाना बना देती हूँ। मैंने उनका कहा नहीं, मैंने एक हाथ से कल रात को बनाया था। अभी मेरा हाथ, उंगलियां मूव कर रही है लेकिन हाथ काम नहीं कर रहा कि मैं किसी चीज़ को ना सहारा भी दे सकूं। तो सब्ज़ी काट दें, तो मेरे पास घिया पड़ा हुआ था, गोश्त का पैकेट था। मैंने कहा आप सब्ज़ी काट दें, प्याज बना दें, मसाला बना दें, वेट मैं खुद ही लगा दूंगी, चलते फिरते मेरा दिल भी लग जाएगा। क्योंकि खाना मैं, राइट हैंड मेरा ठीक है, मैं राइट हैंड से खाना बना लूँगी, तो आप भिजवा दें। तो मुझे बहुत फोर्स कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा फोर्स कि मैं बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है, तो बहुत अच्छे हैं मेरे नेबर। तो खैर वो सब्ज़ी काटनी मैंने उनको भेजी हुई है, तो वो आएगी। प्रेशर कुकर मैंने निकाला हुआ है, तो मैं गोश्त भून के तो वेट लगा दूँगी। फिर शाम में देख लूँगी क्या करना है। और मेरे हस्बैंड जो है वह, उनको तो ही मैं बात पता भी नहीं चलनी देगी। पीछे मुँह कर जाए, मैं आना अपना ये दिखाओ चीक्स, हाय उधर से भी दिखाओ। टिंट लगाया है हमारे, है ना, अच्छा लग रहा है। पाछा के देख, पाछा के देख। ओह, पिंक कलर की है।
पिंक कलर की ब्लैक कलर की। रेड कलर की प्यारी बड़ी है आयमा ना। आयमा ज़्यादा प्यारी है कि सुभान? मैं और ये मुझे नेबर में आप ही ने सब्ज़ी काट के तो दे ही दी थी, लेकिन ये उन्होंने मुझे दही बड़े का जो है ना बाउल भी भेजा था। बहुत ज़्यादा कहती थी कि खाना भी जो है ना क्या मैं बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं, तो ये बाउल उनकी तरफ से आया था, तो मैंने उनसे कहा आप लाई हैं तो आप ही फ्रिज में रख दें, मैं कैसे रखूँगी पकड़ के। उन्होंने है रख दिया। फिर रात को मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने फिर मुझे फ्रिज से ला के दिए और बहुत मज़े के बनाए हुए हैं। और वो बहुत ज़्यादा चीज़ें होममेड बनाती हैं। एक दिन उन्होंने मुझे अपने हाथ की हलवा पूड़ी भी खिलाई थी, मैंने व्लॉग में शेयर की थी। तो बस ये फिर मेरे हस्बैंड जब काम से आते हैं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मेरी इस तबीयत की वजह से, लेकिन है वो कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है। वो आते हैं, आके रूटीन थोड़ा चेंज हो गया है। कहाँ मैं उनका इंतज़ार करती थी, वो आके खाना खुद भी खाते हैं। हम दोनों खाना लगा के उसके बाद चाय जो होती है वो बना देते हैं। और अभी तक जाहिर बात है घर में खाना पकाना उस तरह नहीं हो रहा, तो सॉस पैन जो चाय वाला है फिर वो उनको भी धोना पड़ता है चाय बनाने के लिए रोज़। तो 3 दिन से चाय भी वो बना रहे हैं, और जो भी मतलब छोटा मोटा काम है। उन्होंने कभी ऐसे कुकिंग का उन्हें बिल्कुल नहीं आता, वरना कई आदमी बहुत शौक से कुकिंग कर लेते हैं ना, आती भी है। उन्हें बिल्कुल कुकिंग के बारे में उन्हें कोई नो हाउ नहीं, कभी किचन में वो गए नहीं है। इवन के चाय बनाने भी बहुत अरसे बाद कभी मजाक में पहले बना देते थे, अब तो वो भी नहीं उन्होंने। लेकिन जब मेरे हाथ की हुई तो चाय भी बना देते हैं। तो खाना तो उनको नहीं आता, लेकिन मैं पास खड़ी हो के ना, हाथ नहीं मैं यूज़ कर पाती, तो साथ खड़ी होके है कि बर्गर्स हैं होममेड हैं घर में। मैंने कबाब तो वैसे ही बना के रखे होते हैं बन भी। तो चीज़ें के घर में आपकी फ्रोज़न पड़ी हो ना, तो उनकी कभी भी फ़ायदा हो सकता है। वैसे उनके बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन इस मौके पे उनके फ़ायदे ज़्यादा ही मुझे याद आ रहे थे कि मेरी रूटीन में कुछ ना कुछ पड़ा होता है ना, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जिस तरह मैं घर में कुछ नहीं कर पा रही थी, तो हो जाता है। दूसरा हाथ जब यूज़ करना हो ना, कप में डालनी हो चाहे, तब मैं उनको कह देती हूँ, तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट व्लॉग में उम्मीद है आपको जब मिलेगा तो उसमें मैं फारिग हो चुकी हूँ। पता है क्या, अब मेरी पट्टी के ऊपर ना मज़ीद ख़ारिश हो रही है, तो मैंने उसको चेंज कराना है। उन्होंने कहा 2 दिन से पहले नहीं उतारनी, तो उतारूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे ना खूब इचिंग हो रही है। खैर जो भी होगा मैं आपको दिखाऊँगी। और अभी हम पी रहे हैं चाय, और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा और अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल आज़ाद दिए हैं, वरना बहुत तकलीफ़ होती है। जब इंसान तकलीफ़ में जाता है तो उसे एहसास होता है। बाकी मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपना भी ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखना है, और आप भी चाय पीजिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।